हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फिजिक्स में। बच्चों, कल हमने बाइनोमियल थ्योरम की थी। क्लास फर्स्ट ईयर के सिलेबस का पहला टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स का लिया था, बाइनोमियल थ्योरम। मैंने आपको बता दिया था कि कुछ हाई स्कूल के फॉर्मूले जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स, ये आपको फर्स्ट ईयर में ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद मैंने कल आपको बाइनोमियल थ्योरम समझाई थी, बताया था कि मैथ के स्टूडेंट्स को डीप इसकी नॉलेज आगे चल के अपने आप हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मैथ और बायो के स्टूडेंट्स इसको समझ लें। उसमें से जो मेन पार्ट था वो भी मैंने समझाया पूरा था। ए प्लस बी की पावर एन, वन प्लस एक्स की पावर एन, और एक्स जब बहुत छोटा हो जाए तो वन प्लस एक्स की पावर एन जो हो जाता है वन प्लस एन एक्स। तीनों चीज़ विद एग्जाम्पल मैंने समझाया था। आज उसी का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉगरिथम। लॉगरिथम की जो डेफिनेशन है वो कहा गया, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर। लॉगरिथम क्या होता है? एक नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम उस बेस की पावर होता है जो वो पावर उस नंबर को रिप्रेजेंट करे। मतलब आप कहेंगे कि सर ये क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ। लॉगरिथम को लिख लिया जाता है लॉग, हम बोलते हैं लॉग, शॉर्ट में लॉग, लॉगरिथम को लॉग। हमने लिखा है लॉग एक्स, तो हमेशा लॉग का एक बेस होता है कि आप किस बेस पे देख रहे हैं। आमतौर पर ये बेस दो होते हैं, आगे चल के बताऊंगा। एक लॉग बेस, अगर x है तो बेस e, या लॉग बेस 10। हम जो लॉग के न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल के समय या प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें लॉग का यूज़ पड़ता है। उसमें ज़्यादातर 99% केसेस में हमें बेस e और 10 ही मिलता है। ठीक, बेस ई को नेचुरल लॉग कहा जाता है, और बेस 10 जब होता है तो ये न्यूमेरिकल के समय काम आता है, हमेशा बेस 10। ये हम आगे बताएंगे, अभी फर्स्ट टाइम होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। फिलहाल मैंने डेफिनेशन बताया। अगर इसकी वैल्यू n है, अगर इसकी वैल्यू n है, लॉग x कोई एक नंबर है जिसका लॉग हमने लिया और बेस क्या रखा a, कुछ भी बेस दो ही होंगे, या तो e या 10। हमने फिलहाल a लिख लिया, आप चाहे इसको बेस e लिख लीजिए चाहे 10 लिख लीजिए। फिलहाल मैंने एक जनरल में a लिख लिया। लॉग x कोई एक नंबर है जिसका मैं लॉग लिया और बेस क्या रहा उसका a, और इसका आंसर अगर n आता है तो n जो होगा ना, n जो होगा वो मालूम है क्या होगा? ये x, जो x होगा वो a पे पावर n होगा। मैं अभी बताता हूँ क्या मतलब है इसका, आपको समझाता हूँ। ये कहना चाहती है डेफिनेशन, ये x की जगह आप कुछ देर को, मैंने क्या बताया, x क्या हो जाएगा a की पावर n। ये बाई डेफिनेशन, अभी जब सवाल करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। जो लॉगरिथम की डेफिनेशन है, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर। ये कहते हैं कि लॉग x, कोई भी नंबर लॉग जो x है जिसका हम लॉग ले रहे हैं, जिस बेस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये जो नंबर है ये उसके वही पावर होगा जो ये इजिकल टू में लिखी होगी। जैसे यहाँ x की जगह कुछ देर को आप a की पावर n लिख लो, क्योंकि मैंने बताया ना x क्या होगा a की पावर n, a की पावर n, और ये बेस क्या होगा इजिकल टू n। कहने का मतलब है ये जो बेस है वो यहाँ a होगा, x की वैल्यू a की पावर n होगी। मान के चलो कुछ देर के लिए समझिए आप, a से a कट जाएगा तो ये n मिलेगा, a से a कट जाएगा तो n मिलेगा। कटता नहीं है, एक समझने का तरीका है, इसको मैं आगे समझाता हूँ आपको कि ये कहना क्या है। समझिए आप इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, हटाइए। अब मैं, ये होता क्या है, लॉग बेस की पावर n,
ये होता क्या है समझिए, ये टर्म है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं x जो होता है वो a की पावर n होता है, यानी ये जो बेस है इस पे पावर n लगा दो तो हमें ये x मिल जाएगा, खत्म। अब तो क्लियर हो जाएगा। अब तो कुछ सरल बात मैंने कहा, कहीं लिखा है log x बेस a इजिकल टू n, इसका मतलब है अगर आप लॉग हटाना चाह रहे हैं, इसका एंटी लॉग लेना चाह रहे हैं, एंटी लॉग एक फिर नया वर्ड है, आप फिलहाल आगे इस लॉग का एंटी लॉग लेते हैं तब लॉग कट जाता है, मतलब लॉग हट जाता है, यानी इस टर्म का अगर आप एंटी लॉग लेंगे, इस टर्म का अगर आप एंटी लॉग लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इजिकल टू a की पावर n। समझ में आ रहा है? यानी लॉग अगर हम हटाना चाहें तो a पे पावर n लगा दें, वही x की वैल्यू होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे, दो तरीके से बताता हूँ। जैसे लिखा है log 1000 बेस 10 इजिकल टू 3, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, आप पहले समझिए। ये 3 कैसा है ये समझाऊंगा, फिलहाल ये डेफिनेशन इसे देखिए। तो इसका मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले x का काम क्या कर रहा है 1000, बेस जो a है उसका काम क्या कर रहा है 10, और जो n है उसका काम क्या कर रहा है 3। अगर इसके हिसाब से इससे कंपेयर करें तो मैंने यहां क्या लिखा, मैंने लिखा x इजिकल टू a की पावर n, तो यहाँ x कितना है 1000 इजिकल टू a की पावर n, x की जगह तो 1000 लिख लिया, a का काम क्या कर रहा है 10 और n का काम 3, यानी 1000 इजिकल टू 10 की पावर 3, तो 1000 तो 10 की पावर 3 होता ही है, यही तो बात हुई। 1000 का मतलब 1 2 3, 10 पे कितनी पावर 3, 1000 इजिकल टू 10 की पावर 3। समझ में आया? ये कहना चाह रहे थे कि ये जो संख्या लिखी है, अब ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही थी वो आप समझिए। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये x की जगह 1000 है, a की जगह 10 है और n की जगह 3 है। तो ये कहता है कि लॉग हटा दो, x जो हो जाएगा बेस जो a है उसकी पावर n हो जाएगा। यहीं पे x 1000 था, बेस a 10 था, इस पे पावर n कितना था 3, तो 1000 इजिकल टू 10 की पावर 3 आ गया, जो होता है ये 10 की पावर 1000 3 तो होता। अब ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही थी, ये कह रही थी जो भी ये डिजिट लिखी है इसे ऐसे एडजस्ट करिए कि ये इसी बेस की पावर में बदल जाए, यानी log 1000 बेस 10 लिखा, तो इस 1000 को हमें ऐसे लिख देना है कि ये 10 की पावर में कुछ हो जाए। जब इस समय तो मैंने सरल लिखा, जरूरी थोड़ी कि हर चीज 10 की पावर में हो जाए, इसीलिए उसकी वैल्यू फिर डेसिमल्स में आती है, ठीक है। या अब एक सेकंड, लॉग इसे लिख लिया 10 की पावर 3, इस 1000 को, क्योंकि बेस 10 था, इस 1000 को ऐसे लिखा कि ये 10 की पावर में आ जाए, क्योंकि बेस 10 है। तो आप देखो 10 और 10 सेम हो गया, तो ये जो पावर है वही इसकी वैल्यू होगी, इस 1000 की वैल्यू वही होगी। तो यही तो मैंने कहा, इस देख लो log 1000 बेस 10 है, log 1000 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी आई 3, इसकी वैल्यू 3 आई। क्यों आई, इस 10 को हमने 10 की पावर में लिखा क्योंकि बेस 10 है, और ये 10 की पावर जो लगी हुई है क्योंकि बेस 10 है, इस 1000 को 10 की पावर 3 लिखा, तो 10 की पावर जो 3 लिखा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी log 1000 बेस 10। यहाँ से मैंने ये बताया कि अगर आप log हटाना चाहें तो ये x का काम कर रहा है, इस बेस पे ये पावर लगा लो जो भी n हो, तो यहाँ a का काम 10 कर रहा है, n का काम 3 कर रहा है, 10 की पावर 3, जो 1000 10 की पावर 3 होता है। मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया, ठीक है। अब मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू, वैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि लॉग जो होता है 2 में चलता है, या तो लॉग बेस ई चलता है, ये नेचुरल लॉग कहलाता है, ये तो कोई नंबर होगा जैसे 1000, या फिर लॉग बेस 10 चलता है, ये न्यूमेरिकल के समय यूज होता है। इज दैट क्लियर?
उतारना चाहें तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं, डेफिनेशन निकाल लेंगे। कल वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, फर्स्ट डे था, आपको कुछ बातें भी बतानी थी। आज कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटी छोटी टॉपिक्स कवर करते चलेंगे, जिससे कोशिश करेंगे तो वीडियो बड़ा ना हो। अब चलते हैं, जैसे मैंने अभी एक चीज़ पहले बता दी, log x बेस a इजिकल टू n हो, इसका मतलब क्या हो जाता है, आप log हटाना चाहें तो क्या हो जाता है, log हटाना चाहें इसका मतलब है x इजिकल टू क्या हो जाएगा, a की पावर n। log हमेशा बेस e पे चलता है, ये कहलाता है नेचुरल लॉग। इज दैट क्लियर? और log बेस 10 चलता है मोस्टली while solving problem, यानी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या चलता है, log बेस 10 चलता है, वरना हमारा बेस ई भी चलता है, जिससे हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। इस चीज को नेपेरियन लॉग भी कह दिया जाता है, नेपेरियन लॉग। नेचुरल लॉग को नेपेरियन लॉग भी कह दिया जाता है। इज दैट क्लियर? ये जो मैंने बेस ई लगाया है, ये जो बेस ई लगा रहे हैं हम, ये बेस ई, इसे बोला जाता है, जो बेस में लगा है ये बेस ई जो है, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल। इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 19/7। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू 22/7 होती है। ऐसे ही ये जो ई है ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 19/7 होती है, मतलब 2.718 एंड so on। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ये एक इरेशनल नंबर है, जो हम बेस ई बोल रहे हैं इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसकी एक पूरी एक इक्वेशन भी है, मतलब इसका एक हम कहेंगे एक्सपेंड फॉर्म भी है फैक्टोरियल में, उसकी अभी फिलहाल इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप अपना याद रखें, इसकी वैल्यू 2.718 होती है। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ठीक, आगे चलते हैं, इसको उतार लीजिएगा। लॉग बेस ई में रहता है, जिसे नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग कहते हैं। ये इस बेस ई को, जो हम बेस में चल रहा है, इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इसकी वैल्यू 9/7 होती है। ये एक इरेशनल नंबर है, 2.718, हम 2.718 तक ही लेते हैं। मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ कि बेस या तो ई रहता है या बेस 10 रहता है। फिर भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जरूरी नहीं है 99% मैंने कहा था कि बेस ई या बेस 10 रहेगा, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। किसी ने बेस 3 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 81, कोई बात नहीं। जैसे 1000 को 10 की पावर में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि बेस 10 था। ऐसे इस 81 को आपको 3 की पावर में लिखना है इस बार, क्योंकि बेस 3 है। तो 81 को हम लिख सकते हैं लॉग बेस 3, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 की पावर 4। तो क्या था कि ये 3 से 3 कट जाए, मतलब मन में ये माना जाता है जो पावर होती है इस नंबर को इस बेस की पावर के फॉर्म में लिख लो। तो ये नंबर है 81, बेस है 3, तो 81 को 3 की पावर के फॉर्म में लिख लिया, तो 81 3 की पावर क्या होती है 4। 3 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा
81, तो 81 क्या हो गया 3 की पावर 4, तो 3 से 3 कट गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। 81 log 81 बेस 3 की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस बार 81 को 10 की फॉर्म में नहीं बदला, जबकि इस वाले में log 1000 बेस 10 में इसे 10 के में फॉर्म में लिखा, 10 की पावर 3 3 जीरो बेस 10, क्योंकि इस समय बेस कितना था 10, 10 से 10 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3। डेसिमल जरूरी नहीं है कि ये पूरा 3 की फॉर्म में आता, 3 की पावर में आता, डेसिमल में भी आएगा, इसीलिए लॉग की वैल्यू भी डेसिमल्स में आएंगी। ये भी जरूरी नहीं है 10 की पावर 3 होता, मानो अभी या 900 होता तो वो 10 की पावर एग्जैक्ट में नहीं लिखा जा सकता था, इसीलिए उसकी वैल्यू फिर डेसिमल में आ गई। यहाँ तक क्लियर हुआ? लिखना चाहे पॉज करके वीडियो को आप लिख लीजिएगा। अब हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉग ए, मानो बेस कुछ भी है, बेस कुछ भी है, चाहे ई है चाहे 10 है, कुछ भी, लॉग ए प्लस लॉग बी, बेस लेकिन सेम हो, मानो यहाँ पे बेस हमने ले लिया ई, तो हो क्या जाएगा बेटा लॉग बेस ई रहेगा, बेस तो दोनों का सेम होना चाहिए तभी जुड़ेंगे, बेस दोनों का सेम होना चाहिए तभी जुड़ेंगे, और ये मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी ए लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर कहीं लिखा है तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी है, बेस अगर सेम है तो दोनों को लिख लेंगे लॉग बेस ई और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कहीं लिखा है लॉग 10 या 100 बेस ई प्लस लॉग 20 बेस ई, दोनों का सेम है, प्लस हो रहा है तो हम क्या लिख लेंगे लॉग बेस ई रहने देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी हो जाएगा 2000। ये इसका सेकंड वाले का एग्जाम्पल, ठीक है। चौक नहीं दिख रही है, फिलहाल ये लिखिए आप, आगे की बात देखते हैं। तीसरा, ये प्लस की जगह अगर माइनस है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, सपोज करिए इस केस में कितना ई, तो वो हो जाएगा लॉग बेस ई और ए अपॉन बी, यानी अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग दोनों लोगों के बीच में, अगर दोनों लॉग के बीच में माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल भी कुछ भी ले लो, लॉग 100 बेस ई माइनस लॉग 20 बेस ई, तो ये कितना हो जाएगा लॉग बेस ई रहे, दोनों का सेम होना चाहिए, 100 अपॉन 20 डिवाइड हो जाएगा 100 अपॉन 20, कितना आ जाएगा लॉग बेस ई 5 टाइम्स क्या 5, लॉग बेस ई, समझ में आया? आगे देखिए, ये 3 है, ये 3 फॉर्मूले हो गए, जो आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ उतनी ही बात मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। चौथा फॉर्मूला, अगर कहीं लॉग बेस मानिए ई है, इस पे x पे पावर n लगी है, तो ये n पहले आ जाता है, तो हो जाता है लॉग बेस ई, और ये कितना हो जाता है x, ये कितना हो जाता है x। इसका एग्जांपल देख लीजिए, मानिए कहीं लिखा है लॉग बेस ई 20 पे पावर 3, या चलिए इसे देख लीजिए, तो इसे क्या लिख लेंगे, ये 3 पहले आ जाता है, कितना हो जाएगा 3 लॉग बेस ई 20, या तो ये बात, या और भी देख लीजिए, हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग
81 भी हटाओ 64 लिख लो बेस ई। अब हमारी मर्जी है कि इसको 2 की पावर में भी लिखा जा सकता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 यानी 2 की पावर 6। कुछ बच्चे इसे 2 की पावर 6 में लिखना चाहें तो वो बच्चे इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 तो ये 6 पहले आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 लॉग 2 बेस ई। समझ में आ रहा है। वहीं अगर एक बच्चा दूसरा बच्चा इसी सवाल को लिखना चाहे लॉग बेस ई 64 को, वो कहना हम 2 की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम तो 4 की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो लिख सकता है लॉग बेस ई 4 की पावर 3। 4 4 जा 16 4 जा 64 तो ये 3 पहले आ जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 3 लॉग बेस ई 4। ये आंसर हो जाएगा। एक दो बात और रह गई, अब उनको और देखते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। जैसे हमें दे रखा है लॉग एक्स बेस ए, और हमें सपोज करो इसे कन्वर्ट करना है बेस ई में। लॉग एक्स बेस ए को बेस ई में कन्वर्ट करना, तो कुछ नहीं करना है, हमें लिख देना है लॉग एक्स, यहां लिख दिया लॉग ए, जो बेस है और उसे बेस हटा के लॉग ए लिख दिया और अपॉन में लिखना है। अब हमें किस में कन्वर्ट करना था, ई में, हमने ई में कर दिया। लो इसको 10 में करना था तो हमने इसको 10 में कर दिया। अब कोई कहता नहीं सर हमें 23 में करके दिखाइए, तो मैं इसको हटाता और दोनों को 23 में कर दिया। इस दैट क्लियर। फिलहाल मैं ई में कर दे रहा हूं जिससे नॉर्मल आपको पता लग जाए। बेस क्या लिख दिया ई। इसका एग्जाम्पल सपोज करो लॉग 71 बेस 43 है और आपको बेस करना है ई, ज्यादातर बेस ई या 10 रहता, मानो इस सवाल में आपको बेस 21 करना है, तो परेशान ना होइए। लॉग 71 ऊपर लिखा, बेस अब हटा के अपॉन में लिख लिया लॉग 43, बेस से हट गया। अब आपको बेस जो भी करना हो, अगर ई करना हो तो यहाँ बेस ई लगा लीजिए दोनों के, ए करना हो तो ए लगा लीजिए, 10 करना हो तो 10 लगा लीजिए। जैसे मैंने इस सवाल में कहा कि मुझे 2 बनना है तो मैंने इसे लगा लिया, खत्म। दो छोटी छोटी बात और रह गई और टॉपिक को आज खत्म करते हैं। कल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, हाई स्कूल में कुछ पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, कुछ फॉर्मूले बढ़ जाएंगे। और साइन थीटा वेन थीटा टेंडिंग टू जीरो तो उसकी वैल्यू रेडियंस में क्या होगी, और ये बस थोड़ा सा टॉपिक है, फिर हम अपने कोर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन याद रहे कि हाई स्कूल के कुछ फॉर्मूले, एल्जेब्रिक फॉर्मूले, कुछ वॉल्यूम्स जो आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ये सब पढ़ रखा है, ये करना है। और कल जो मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई है उसका रिवीजन कर लेना। लास्ट में मैंने बताई मेन कितने यूज़ किए। अब यहाँ फिलहाल अगर हमें लॉग एक्स बेस ई की वैल्यू पता है और हमें इसे बेस 10 में बदलना है, क्योंकि हमने बताया कि न्यूमेरिकल में हम ज़्यादातर बेस 10 करते हैं, तो कुछ परेशान ना हो, इसे क्या कर दिया लॉग बेस 10 एक्स, यानी लॉग एक्स बेस ई था और हमें बेस 10 में कर दिया, हमने बेस 10 में कर लिया। कोई इसमें बस तुम्हें क्या कर देना, 2.3026 से इस टर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.3026 से इस टर्म की मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे सपोज करो लॉग 23 बेस ई है, तो तुम्हें बेस 10 में अगर रिलेशन निकालना है इसका, तो यहाँ 23 रहने दिया और बेस ई हटा के क्या कर दिया 2.3026, बेस ई हटा के बेस 10 कर दिया, बेस ई हट गया, बेस 10 हो गया, 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दी। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया? लास्ट चीज देखते हैं और टॉपिक को लॉग 1 बेस ए की वैल्यू हमेशा 0 होगी। कहने का मतलब
चाहे log 1 बेस e हो तो भी 0, log 1 बेस 10 हो तो भी 0, और log 1 बेस 27, 93, 52, 100, 200, 33, whatever you want to write here, base. Choice is yours. But the answer of log 1, whatever the base is, doesn't matter, will be same, and the result, the answer will be 0. Suppose हमने एक चैनल में लिख लिया a, ये कुछ भी हो सकता है, 27, 10, e, कुछ भी, उसका आंसर 0. और log a, अगर बेस a ही है तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी. कहने का मतलब log 10, अगर बेस 10 है तो इसकी वैल्यू 1. log e बेस e है तो इसकी वैल्यू 1. log (23), और अगर बेस भी 23 हो गया तो इसकी वैल्यू भी 1. यानी जो बेस है लॉग वही है, उसी की वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी. आप लोग इसको फिर से पढ़िएगा. लॉग इतनी ही काम की चीज़ थी. जब लॉग अप्लाई होगा न्यूमेरिकल में तब हम बताएंगे कि मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग कैसे होता है, लॉग उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है. वो इस समय आपके काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर वो थोड़ा डेप्थ में चले जाएंगे. लॉग जहाँ इस्तेमाल होगा बहुत सरल चीज़ है, उसमें कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है. कैरेक्टरिस्टिक जो होगी डेसिमल से पहले की चीज़ कहलाती है, उसी समय बता देंगे. उसमें उससे एक कम करके वो वैल्यू हमको लिख देनी है. अगर डेसिमल से पहले 4 डिजिट लिखी हैं तो हमें लॉग की जो वैल्यू निकाल लेंगे उसमें 3 डेसिमल से पहले 3 लिख देना है. 3 अगर डेसिमल से पहले 4 वैल्यू है, सपोज करिए कहीं हमें लॉग 1732.5 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डेसिमल से पहले 1732, ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है. तो हमारा ये जो लॉग की वैल्यू आएगी वो 4 पॉइंट करके आएगी. हम वो सॉरी 3 पॉइंट, क्योंकि ये जितनी भी संख्या होगी उससे एक कम यहाँ हम लिख देंगे. 1 2 3 4 डिजिट्स लिखी हैं, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके यहाँ और पॉइंट. फिर आगे की चीज़ मैंटिसा कहलाती है, वो लॉग टेबल में दे रखी होती है, वो न्यूमेरिकल में भी गिवन होती है, वो उतना बड़ा इशू नहीं, इसीलिए उसको बाद में कराएंगे. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. वीडियो पॉज कर करके आराम से देखिएगा, कुछ सवाल खुद से लगाइएगा, वरना मैं जब ये मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं आपको कुछ सवाल लिख दूंगा प्रैक्टिस के लिए. कल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कराएंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ फॉर्मूले जो आपने शायद हाई स्कूल में ना पढ़ रखे हों, कुछ वैल्यूज़ जब थीटा की वैल्यू 0 की तरफ जाती है या आगे, वो वैल्यूज़ आपको जो फिजिक्स में यूज़ होने वाली है वो कराएंगे. तब तक के लिए आप हमेशा पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बी सेफ. कल मिलते हैं. धन्यवाद.